दोस्तों, इस क्लास में यूपी टेट प्राथमिक स्तर के लिए बाल विकास के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2017 में बाल विकास के जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का ही है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है। देखिए दोस्तों, प्रेरणा की सीमा यह अधिगम के पठार का कारण होता है। शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा, यह भी अधिगम के पठार का कारण होता है। लेकिन विद्यालय का असहयोग यह अधिगम के पठार का कारण नहीं है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? याद रखिएगा, गेट्स व अन्य द्वारा यह कथन दिया गया है। गेट्स का यह कथन है, अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन गेट्स के द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? तो याद रखिएगा, बुद्धि का मापन करता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? ये सभी प्रश्न 2017 में पूछे गए थे, तो आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइए। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो याद रखिएगा, युंग ने किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, युंग। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो देखिए दोस्तों, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व यह बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? देखिए दोस्तों, द्रुतगामी विकास का नियम यह शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। यहाँ पर सी ऑप्शन द्रुतगामी विकास का नियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत यह विकास का सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत यह विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? देखिए दोस्तों, यह कथन है हरलाक का। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हरलाक का है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो देखिए दोस्तों, मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है। मैकडूगल याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डमविल का है। यहाँ पर ए ऑप्शन डमविल आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन डमविल का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के मुख्य नियमों में कौन सा शामिल नहीं है? सीखने के मुख्य नियम में तत्परता का नियम शामिल है, अभ्यास का नियम शामिल है, प्रभाव का नियम शामिल है, बहु अनुक्रिया का नियम यह मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए दोस्तों, बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। यहाँ पर बी ऑप्शन स्पीयरमैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए आप लोग सभी प्रश्न अच्छे से देखते हुए चलिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, यह सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर का है, सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलाव का है, यह सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल का, यह नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था,
जैसे कि कोहलर और कुर्टकोफ्का के द्वारा किया गया था। और हल ने सीखने के प्रबल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो देखिए दोस्तों, गाल्टन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, तो बी ऑप्शन गाल्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो देखिए दोस्तों, कैनन ने की है। सी ऑप्शन कैनन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कैनन ने की है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है क्रो का। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, क्रो का कथन है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यह पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति, इसका समय 12 से 14 वर्ष होता है, तो यह विद्रोह की भावना से संबंधित है, पूर्व किशोरावस्था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तब क्या कहलाता है? तब यह क्या कहलाती है? तो यह सीखने का पठार कहलाती है। ध्यान रखिएगा, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, तब यह सीखने का पठार कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। याद रखिएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र यही है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने किया है। सी ऑप्शन आपका थॉर्नडाइक राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, कितने जोड़े होते हैं? देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 23 जोड़े होते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, यह अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, तो डी ऑप्शन अधिगम का सिद्धांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया है, तो डी ऑप्शन स्किनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? देखिए दोस्तों, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादन आर.बी. कैटल थे, तो कैटल ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार हेतु किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है गोलमैन। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन शेष से भिन्न है? कौन शेष से भिन्न है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत शेष से भिन्न है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है? देखिए दोस्तों, संज्ञानात्मक संप्राप्ति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है, तो यहाँ पर ज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। यह किसका उदाहरण होगा? देखिए दोस्तों, यह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं,
यहाँ पर ऊर्ध्व अधिगम अंतरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी के द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थितियों के अध्ययन में किया जाता है तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ऊर्ध्व अधिगम अंतरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।